परमेश्वर के वचन में से आज खोल के हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 13 से 15 पद तक। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे अजीजों, अपने हमारे जीवन काल के अंदर कई बार जब हम यीशु मसीह को प्रीच करते हैं, कुछ लोगों के सामने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, तो अलग अलग कमेंट्स लोगों के हमारे पास आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वो अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा, बोलते हैं ना। वो यीशु मसीह को इतना बेबस समझते हैं कि वो क्रूस पे टांग दिया, 3 किलो में उसको टांग दिया, सर पे कांटों का ताज धर दिया, वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया, तो हमें और आपको क्या बचाएगा। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बात कही, मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता, पर मैं अपना प्राण स्वेच्छा से दे रहा हूं। हाँ, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं है। यीशु मसीह को कोई क्रूस पे, बाइबल में लिखा है, वो चाहता तो स्वर्गदूतों की पलटन बुलाकर उन सब का सामने वालों का बैंड बजा देता, लेकिन वो चुपचाप सहता रहा, चुपचाप सब कुछ सहता रहा मेरे और आपके लिए। हालेलुया। तो वचन बताता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के लिए घायल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। आप तैयार हैं? एक मां का एक बेटा था और वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लायक हुआ और उसको स्कूल में डाल दिया गया और रोज उसकी मां उसको स्कूल छोड़ने जाती और लेने जाती। और जब बच्चे और अड़ोसी पड़ोसी उसके मां को देखते तो उस बच्चे को बहुत चिढ़ाते थे और बोलते थे तेरी मां सबसे दुनिया में बदसूरत है, बदसूरत है तेरी मां। और बच्चा जो है इस बात को सुनता रहा। वो भी जब अपनी मां को देखता था उसे भी दुख होता था। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, तनाव बढ़ता चला गया, सताव बढ़ता चला गया, कॉलेज में पहुंच गया। कॉलेज के फ्रेंड्स भी उसको बोलने लगे तेरी मां दुनिया की सबसे बदसूरत औरत है। एक दिन उस बच्चे ने अपनी मां से कहा, सबकी मां खूबसूरत है, मेरी मां बदसूरत क्यों है? सवाल। मां मुझे बता कि सबकी मां खूबसूरत है पर मेरी मां बदसूरत क्यों है? मां ने बोला बेटा रहने दे, इस सवाल का जवाब ना जाने तो ठीक है। पर वो बच्चा जिद पर अड़ गया और कहने लगा मां जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मां ने उसे कहा बेटा अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे बताती हूं। जब तू बहुत छोटा था तो मैं तुझे कमरे में सुलाकर बाजार गई थी और जब मैं बाजार से वापस लौटी तो क्या देखा, जो हमारा घर था वो चारों तरफ से आग से लपटों से भरा हुआ था और लोग कोई बाल्टी लाकर पानी डाल रहे थे और कोई किस प्रकार से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैं वहां पहुंची, वापस आई और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने घर के हालात को देखा
और उस समय मैंने अंदर जाना चाहा, लोगों ने मेरे हाथ पकड़ लिए, मेरे पांव पकड़ लिया और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और मुझे मालूम था कि तू अंदर है, और दुनिया को नहीं पता था कि तू अंदर है। पर मुझे पता था कि मैं जब घर से गई थी तो मेरे बेटे को यहां सुला के गई थी, और वो लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने हाथ पैर मार के उनसे अपने आप को छुड़ाया और छुड़ाकर उस आग में कूद गई। और उस आग के अंदर धधकती हुई लहरों जो लपटें उठ रही थी उसके अंदर चली गई, और सीधा उस कमरे में गई जिस कमरे में तू सो रहा था। शुक्र है वो लपटें तेरे पास तक अभी तक नहीं पहुंची थी, और मैंने तुझे उठाया और अपने आंचल में दबाया ताकि तुझे किसी प्रकार से आंच ना लगे, और मैं तुझे वहां से बाहर ले आई। और जब मैं अंदर गई और जब मैं बाहर लाने के प्रोसेस में थी, तो मेरा ये जो चेहरा है और मेरा जो शरीर है सब आग से जल गया। और ये बात बच्चा सुन रहा था। उस बच्चे ने कहा, मां ने कहा, तू खूबसूरत बना रहे, इसलिए मैंने अपने आप को बदसूरत बना लिया। तेरी खूबसूरती तुझ में कायम रहे, तुझे आंच ना पहुंचे, आग तुझे जला ना पाए, इसलिए मैंने अपने आप को जोखिम में डालकर तुझे बचाया। हां, मैं जानती हूं इस बचाने के प्रोसेस में मेरा यह हाल हो गया कि आज मैं जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, अपने चेहरे को ढांपे रहती हूं। और बच्चा इस बात को सुनकर अपनी मां के सामने उसने घुटने टेक दिए और उसने कहा, मां, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मेरी मां इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। मेरी मां इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मां है। आज मुझे समझ में आया। मैं परेशान था इस बात से कि मेरी मां इतनी बदसूरत क्यों है, पर जब मुझे उसकी जानकारी आज आपने दी, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी मां इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है मेरा मसीहा और आपका मसीहा, क्योंकि वो इसलिए बदसूरत हो गया, 3 किलो पे टक गया, कि मैं और आप खूबसूरत बने रहे। तो मैं गीत गवाना चाहता हूं इस समय, स्तुति पे कहूंगा कि हम इस गीत को सुने। इस गीत में अपने आप में एक लेक्चर है, एक भाषण है। शायद मुझे भाषण देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? क्यों यीशु मसीह बेबस है? क्यों 3 किलो पे टाका गया है? क्यों सर पे कांटों का ताज है? क्यों चेहरा बदसूरत हो गया है? और ये एक बात सुन लेना, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को पहले पढ़े कोई मेरे लिए, उसके बाद इस गीत को गाएंगे। जो समाचार हमें दिया गया, हाँ, उसका किसने विश्वास किया? किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। और यहोवा का भुजबल हाँ, किस पर प्रकट हुआ? आगे, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान हाँ, और ऐसी जड़ के समान उगा, हाँ, जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, उसकी न तो कुछ सुंदरता, कोई सुंदरता थी। क्या थी? ये यशायाह कह रहा है 1000 साल पहले कि यीशु की कोई खूबसूरती पैदा हुआ था तो बहुत खूबसूरत था। दुनिया का सबसे खूबसूरत बालक मेरा मसीहा ही था, मरियम का बेटा। हालेलुया। हम सबका दुलारा, सबसे निराला, बहुत खूबसूरत था। लेकिन जब क्रूस पे चढ़ा, उससे बदसूरत कोई नहीं था, पर वो इसलिए बदसूरत बना कि मैं और आप खूबसूरत बने रहे। खूबसूरत है मसीह तू,
खूबसूरत है मसीह कहेंगे आप? किस कलम से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह, किस कलम से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह। वो बहुत खूबसूरत है। इसको निहारे आज। और दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में और दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। हाँ तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह। सचमुच वो खूबसूरत है। कर सके बयां ना रिश्ते तेरी मोहब्बत को, हाँ कर सके बयां ना रिश्ते तेरी मोहब्बत को। मैं तो माटी बूंदों पर की, हाँ मैं तो माटी बूंदों पर की, मैं करूँ तो कैसे करूँ तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह, हाँ खूबसूरत है मसीह। और उसके बाद वो लड़का जमाने में चिल्ला चिल्ला कर कहता था, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मेरे लिए मेरा आइडल है, मेरा मॉडल है, मेरे लिए ये सब कुछ है। जिस क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा उस पर मेरा और आपका नाम लिखा था, मुझे और आपको चढ़ना था, हमें हटाकर वो चढ़ गया। हालेलुया। हमें हटाकर वो चढ़ गया। यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत। मैं और आप खूबसूरत बने रहे इसलिए वो बदसूरत हो गया।
बाइबल में लिखा है उसकी कोई सुंदरता, ही लूज हिज ब्यूटी, उसने अपनी ब्यूटी को खो दिया ताकि मैं और आप खूबसूरत बने रहें। कोई तो ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। धन्यवाद प्रभु तेरे प्यार के लिए। अब उस लड़के में क्या आ गई? दिलेरी आ गई। बोला ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है और मुझे गर्व है कि ये मेरी माँ है। आपको भी गर्व होना चाहिए कि यीशु मसीह आपका मसीहा है और आपको जानता है। आपको गर्व होना चाहिए। लोग तो उसे तुच्छ जानते हैं, लोग तो उसे तुच्छ जानते हैं, लेकिन लोग क्या जाने कि वो बदसूरत क्यों बना? मुझे और आपको खूबसूरत बनाए रखने के लिए बना। हालेलुया। जब तक उस लड़के को पता नहीं था ना, वो भी कुंठित होता था। जब तक उस लड़के को पता नहीं था वो भी कुंठित होता था, वो भी दुखिया होता था। बोले सबकी माँ बहुत खूबसूरत है, मेरी ही माँ बदसूरत है। लेकिन जिस दिन उसे ये बात मालूम पड़ी कि मेरी माँ बदसूरत इसलिए है कि मैं खूबसूरत बना रहा हूँ, उस दिन से वो एहसानमंद हो गया और भी ज्यादा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यीशु मसीह बेबस नहीं था। 5 अदालतों में घोष पेश किया गया, 5, और 5 अदालतों ने उसे कहा हम इसमें कोई दोष नहीं पाते। वो निर्दोष मेमना मेरे और आपके लिए क्रूस पे चला गया, वध हो गया। क्या उससे मोहब्बत नहीं करें हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हम मसीह के दीवाने हैं। कर लो जो कुछ तुम्हें करना है। जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, आखिरी बूंद का कतरा भी मेरे और आपकी नजात के लिए बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 1000 साल पहले लगभग जब भविष्यवाणी कर रहा है, तो मसीह कैसे खूबसूरती को खोएगा और कैसे बदसूरती में बदल जाएगा, उसकी सूरत क्या हो जाएगी, उसका बयान कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि आज कलीसिया उसकी बात को सुने, उसका प्रेम आपके अंदर भर जाए। इस गीत को रोज गाया करें। खूबसूरत है, खूबसूरत है मसीह तू, और तू इसलिए बदसूरत बना कि मैं खूबसूरत बना रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए क्या लिखा है। यशाया 53 देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ, देखेंगे। क्योंकि वे उसके सामने अंकुर की नाई, हाँ, और ऐसी जड़ के समान, हाँ, उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। आगे। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, और कि हम उसको देखते, कि हम उसको, इतना बदसूरत हो गया कि हम उसको देख भी, कभी कभी होता है ना ऐसी चीज है, ऐसी दशा में पहुंच गया। कौन? मेरा मसीहा, मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा मसीहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटा। और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। ओ, हमें ऐसा रूप नहीं दिखाई दिया। अब लोगों के सामने कैसे इंट्रोड्यूस हुआ यीशु मसीह? 3 किलो पे टका हुआ। क्या करेगा ये हमारे लिए? अरे ये जो कुछ कर रहा है ना, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। हालेलुया। लेकिन ये तो क्या है, समझते नहीं लोग। यीशु मसीह पराया देवता। अरे पराया नहीं, अपना देवता है, अपना प्रभु है। हालेलुया। वो मेरा और आपका मसीहा है, इस दुनिया का मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ो बढ़ो। कि हम उसको चाहते, हम उसे चाहते। इतना बदसूरत है, क्या क्या प्यार करे यीशु मसीह को है? 3 किलो पे टका हुआ है, खुद अपने आप को बचा नहीं पाया। हम उसे क्या चाहें जी, क्या प्यार करें जी? अरे इसलिए प्यार कर कि जिस क्रूस पे तेरा नाम लिखा था तुझे हटाकर खुद चढ़ गया, इसलिए प्यार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कष्ट हमें सहना था वो उसने सह लिया। पढ़े ब्रदर, आगे पढ़िए। वह तुच्छ जाना जाता। क्या? वो तुच्छ गिना गया, तुच्छ जाना गया। रिजेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट।
एज ए सेवियर। लोग उसे उद्धारकर्ता के रूप में क्या नहीं करना चाहते हैं? स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ध्यान से सुनते जाना मैं जो बोल रहा हूं, पढ़िए बेटा। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। कैसा? द पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। यीशु मसीह को कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोगों का भी त्यागा हुआ। आगे, वह दुखी पुरुष था। वो कैसा पुरुष हो गया? हालेलुया। कुछ दुख था क्या उसको धरती पे? दुख तो केवल यही था, मेरा बेटा गर्द में है, मेरा बेटा दर्द में है, मेरा बेटा श्रापित है, बस इसे मुझे छुड़ाना है। यही तो दर्द था। हालेलुया। आगे, रोग से उसकी जान पहचान थी। कैसे? रोग से उसे क्या थी? अच्छा, क्यों रोग से जान पहचान थी? ताकि मेरे और आपके रोग हमारे जीवन से दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो रोगी बना, वो जख्मी बना, और वो जख्म किसके थे? वो हमारे थे। हमारे अपराधों के जख्म थे वो। उनके कारण वो घायल किया गया। वो अपराध जो हमने किए थे, उसके जख्म उसको लगे। इतना प्यार है। हालेलुया। आपने लैला मजनू देखी है? नहीं देखी। मार पड़ती है लैला को, दर्द होता है मजनू को। इतना प्यार करता है वो अपनी लैला को। हालेलुया। कौन है आप? उसकी लैला है। किसकी? मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, चलिए आगे पढ़िए। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया। वो तुच्छ गिना गया। और हमने उसका मूल्य न जाना। कोई मूल्य नहीं जाना उसका, कोई वैल्यू नहीं की उसकी हमने अपने जीवन में। लोगों ने वैल्यू नहीं की, उसे आंका नहीं ठीक रीति से। फिर क्या हुआ? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय किसको सहा उसने? बोलो, हमारे रोगों को। आगे आगे आगे। और हमारी दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। और तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा हाँ। और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने क्या समझा? अरे इसको तो खुदा ने ही छोड़ दिया है? दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने सोचा ये खुद अपने आप को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ी ब्रदर। परंतु वह हमारी अपराधों के कारण यशायाह कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल हुआ। वो घायल क्यों हुआ? हमारे अपराधों के कारण। पाप करे हम और सजा भुगती मेरे मसीहा ने। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। क्या हुआ? कुचल दिया गया उसे, कुचला गया वो मेरे और आपके लिए। आगे, हमारी ही शांति के लिए। किसकी शांति के लिए? हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में शांति आ जाए, इसलिए उसने सारे कलह सह लिए, सारा दुख खुशी खुशी सह लिया। और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आगे, कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? हम लोग चंगे हो जाएं। आगे आगे आगे। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए हम थे। तो सबके सब काई की नाई, भेड़ों की नाई भटक गए थे। हालेलुया। यीशु मसीह के देह के दिनों में गॉस्पेल में लिखा है, यीशु मसीह कोई भी भेड़ को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। कोई तो बोले हालेलुया। हम और तुम तो भटके भेड़ों की तरह, हम और तुम तो भटके भेड़ों की तरह, प्रभु ढूंढने आया तुझे हर जगह। आप यीशु मसीह की कौन सी भेड़ थे? खोई हुई भेड़, भटकी हुई भेड़। कौन आया आपके पास? असली चरवाहा। यीशु मसीह ने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं, और सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। प्रूफ किया उसने, प्रूफ किया। हालेलुया। अच्छा, भेड़ से मुझे कुछ बात याद आई।
भेड़ जो थी, हम कौन थे? बोलो कोई भी भेड़ थे हम। नहीं, भेड़ तो थे ही, लेकिन हम कैसी भेड़ थे? चरवाहा हमारे पास आया और हमें वहां से उठाकर भेड़शाला में ले आया ना। आ गए हम भेड़शाला में। अच्छा, जब हम भेड़शाला में आ गए तो वचन सुना, वचन पर विश्वास किया, करा कि नहीं? बोलो, वचन सुना, विश्वास किया कि नहीं? अब वचन सुनना और विश्वास करने के बाद हमारा नया जन्म हुआ कि नहीं? अगर हमारा नया जन्म हुआ तो हम नए जन्म के माध्यम से क्या बन गए? नहीं, बेटे और बेटियां। क्या बन गए? बने कि नहीं? यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया वो उसके बेटे और क्या बन गए? क्या बन गए? बेटे और बेटियां बन गए। अब आप कोई भी भेड़ हो या बेटे बेटी हो, बताओ ये। हाँ जी, पक्का डिसाइड कर लेना पहले, हम किसकी संतान हो गए। सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। किसकी संतान हो गए? किसके बेटे और बेटी बन गए? यूहन्ना 1:12 पढ़ दो भाई, इनको विश्वास नहीं हो रहा है। हो गया। हम परमेश्वर के बेटे और लूका रचित, पढ़ रहे हो क्या? पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे, आपने ग्रहण किया कि नहीं? किया कि नहीं? पहले कहां थे आप? कोई भी चरवा आया, लाया और नहलाया धुलाया, आपको क्या कर रही है? आप नए जन्म का अनुभव आ गया आपके पास और आप उसके बेटे और बेटियां बन गए। पढ़ो आगे। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार क्या दिया। बन गए? परमेश्वर की, हम क्या बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। फिर क्या हुआ जी? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जिन्होंने विश्वास किया वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। हालेलुया। पर पुराने नियम में दास दासी थे। पुराने नियम में क्या है? दास दासियां हैं। लेकिन नए नियम में दास दासी नहीं कहा प्रभु ने, हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके बेटे और बेटियां बना लिए गए। अब लूका रचित सुसमाचार में 15 अध्याय में 3 खोई हुई चीजें हैं। कितनी चीजें? 3 खोई हुई चीजें। भेड़ खो गई, 99 भेड़ को छोड़कर एक जो खो गई थी उसको ढूंढने जाना है। ये चरवाहे का काम होता है, राइट? क्यों भाई साहब, सहमत हो आप मेरी? उसके बाद एक सिक्का खो गया। क्या खो गया? सिक्का खो गया। अब जब सिक्का खो गया तो सिक्का बेचारा निर्जीव है, अपने आप वापस आ नहीं सकता। अगर वो भी सजीव होता तो उसको वो अपने आप आ जाता, लेकिन आ नहीं पाया। भेड़ इनोसेंट थी इसलिए नहीं आ रही थी, इसलिए चरवाहे की जरूरत पड़ी। ठीक है, 3 चीज कोई ना वहां। पहला भेड़ खोई, भेड़ को लेने कौन गया? चरवाहा। आप खोए हुए थे, मैं आया आपके पास। आप खोई हुई थी, मैं आया आपके पास। आप खोए हुए थे, आप में से बहुत से लोग खोए हुए थे, आया कि नहीं? अच्छा, यहां लाने के बाद आप क्या बन गए? अब बोलो ना। अच्छा, जो सिक्का खोया उसको ढूंढने के लिए वो महिला बेचारी सजीव निर्जीव चीज थी, उसको ढूंढने जाना पड़ा। लेकिन उसी एक अध्याय में एक बेटा भी खो गया। एक बाप के 2 बेटे थे, 2 बेटे थे। एक बेटा बाप के पास आया और बोला, अब मेरे को मेरी मर्जी पूरी करनी है, मेरे को हिस्सा दे दो और मेरे को जाने दो। बाप ने समझाया होगा, ऐसे आसानी से थोड़ी देते। बाप मानने वाला है कैसे? बहुत प्रयास करता है, अरे बेटा मान जा, यही रहे, यही घर है, यही तेरा घर है, ये मैं तेरा बाप हूं, ये तेरी माँ है। तुझे बहुत समझाने के बाद भी समझ में आती। पड़ोसी को बोलो, समझ में आती नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग मुझे क्या बोलते हैं मालूम है? अरे ये काय का पादरी, काय का चरवा है? बाइबल में तो लिखा है 99 भेड़ को छोड़कर एक कोई भी भेड़ को ढूंढने जाना है। हाँ, गया था ना भाई, आप कोई भी थी, लाया ना आपको।
नहीं लाया, प्रयास किया ना। कोई भी भेड़ के लिए प्रयास करता हूं, बेटा बेटियों के लिए नहीं करूंगा। हेलो। उड़ाऊ पुत्र जब गया, उसका बाप ढूंढने गया, गया? बोलो पादरी साहब, 2-4 पादरी इधर बैठे, इधर भी लीडर लोग बैठे हुए, बताओ जी गया? तो कोई अगर यहां से विश्वासी छोड़ के जाएगा, आप कौन है? बेटा बेटी। आप उम्मीद मत करना कि मैं लेने आऊंगा। समझ में आ गई हो तो ताली बजा के प्रभु को महिमा दे दो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, अगर कोई योजना बना रहा हो तो भाई ढूंढ के लाके तुम्हें भेड़ से प्रभु के बेटा बना दिया, बेटी बना दी, घर दे दिया, प्रार्थना के लिए स्थान दे दिया, बेटे बेटी बना दिया। अब बेटा अगर अपनी मर्जी पूरी करने के लिए घर छोड़ के जाएगा तो उड़ाऊ पुत्र का बाप गया क्या ढूंढने? और सप्लाई भी। मैं तो कह रहा हूं जो छोड़ के चले गए वो मेरा नेट पे प्रोग्राम भी मत देखो। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे प्रभु ने समझा दिया, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। और कोई इस मुखालते में हो तो ये वाला वचन उसको बता देना, वो मुखालते से बाहर आ जाएगा कि तू खोया हुआ था जब तो मैं आया था। क्योंकि कोई भी भेड़ को ढूंढना है ये पास्टर का भी, चरवाहे का कर्तव्य है। लेकिन बेटा बेटी जब घर से जाते हैं अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, उनको लेने बाप नहीं जाता। बाप इंतजार जरूर करता है लौटने का, और मैं करूंगा, मैं करूंगा। उनका इंतजार आज भी करता हूं मैं। एक दिन तो मेरा बेटा आएगा, एक दिन तो मेरी बेटी लौट के आएगी, आएगी। जब जमाना ठुकराएगा तो बाप का घर याद आएगा। अच्छा, मैं तो मेरे विषय से अलग हट गया, लेकिन वो आया विषय तो मेरे को बोलना पड़ा। हाँ जी, वो हम कोई भी भेड़ के समान थे, आगे चले वहां से। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये वाला बात। हाँ, कोई इंतजार नहीं करे मेरा। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक हम गए तो थे। भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, हमारे परमेश्वर ने हम सब के अधर्मों का बोझ उसके उसी पर कांधे पर लाद दिया। उसके ऊपर लाद दिया। कौन से, किस पर? यीशु मसीह पर, वो मेमने पर। आगे, वह सताया गया वो सताया गया तो भी वह सहता रहा। क्या करता रहा? वो सताया गया फिर भी सहता रहा, कभी मुंह नहीं खोला। गाली सुनकर गाली नहीं दी, लोगों ने धमकाया, उसका जवाब धमकाने से नहीं दिया। यह है मेरा और आपका मसीहा। और हम ईंट का जवाब जब तक पत्थर से ना दें हमें चैन नहीं आता। और फिर भी हम कौन है? मसीह की संतान। कुछ तो गुण ले आओ रे अपने अंदर, कुछ तो गुण अंदर डेवलप करो अपने बाप के। कितना सुंदर है आपका बाप, कितना अच्छा है बाप। कई बार मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, अरे आपने जवाब नहीं दिया उसको। मैं बोला प्रभु देगा ना, क्या को अपने को क्या को मगजमारी करनी है, प्रभु देगा जवाब। है ना, वो बैठा है ना, वो सो थोड़ी गया है, वो देगा जवाब। इसलिए मैं जवाब नहीं देता हूं, मुझे मालूम है मेरा प्रभु जवाब देगा। मेरा विश्वास बहुत तगड़ा है उसके अंदर, ये ध्यान रखना। मुझे मालूम है मेरा प्रभु चुप थोड़ी रहेगा, वो खलबली मचा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटे अन्य, और अपना मुंह ना खोला, और अपना मुंह भी नहीं खोला। और जिस प्रकार, अरे कई लोग क्या बोलते मालूम है, मुंह इसलिए नहीं खोल रहा, अपराधी है ना। अरे एक बात सुनो, जवाब नहीं देना भी जवाब होता है, है? नहीं है? जरूरी नहीं हर चीज का जवाब दिया जाए। कुछ लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या डाल देते, फेसबुक पर डाल देते हैं, सोचते हैं ये भड़केगा। कौन? मैं।
डालता रहे, जो डालना है जो मर्जी चाहे डाल। जवाब नहीं देना भी जवाब है, ये मुझे प्रभु ने सिखाया है। हालेलुया। पिलातुस ने हेरोदेस के पास भेज दिया, हेरोदेस ने पिलातुस के पास भेज दिया, और दोनों कह रहे अरे कुछ तो बोल। पिलातुस बोल रहा मुंह खोल, ये तेरे पे दोष लगा रहे, तू चुपचाप खड़ा है। नहीं खोला, नहीं खोला ना। हेरोदेस ने भी ऐसे ही किया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? जहां यीशु खड़ा है वहां चमत्कार अपने आप हो जाएगा। क्या हुआ चमत्कार मालूम है? हेरोदेस और पिलातुस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन जब यीशु बीच में आया तो दोनों मित्र बन गए। यीशु आया नहीं, कुछ ना कुछ होगा, हुआ ना। यीशु जहां भी खड़ा हो जाएगा कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। जरूरी नहीं वो बोलेगा तो होगा, बिना बोले भी सब कुछ करके निकल लेता है प्रभु। हालेलुया। इसलिए जवाब नहीं देना भी विश्वासियों एक जवाब होता है। इसको लिख के ले जाओ अपनी बाइबल में और लिख लो अपनी हृदय रूपी पटिया पर। हर एक चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? खाए बिना रह जाऊंगी मैं, पर बोले बिना, जवाब दिए बिना। हाँ, बहुत सारी पत्नी ठुकती इसीलिए। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं कई लोगों मैं पूछता हूं पति से, अरे तो उसको मारता क्यों है? भाई साहब हाँ, इसकी जुबान चलती है, इसको जवाब देना जरूरी है। मैंने सीखा है और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं, जवाब नहीं देना भी एक बहुत बड़ा जवाब है। विरोधियों को जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आप मिल जाएगा उनको जवाब। हमारी गवाही देगी जवाब। हालेलुया। आगे बढ़ना भाई। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय हाँ, व भेड़ी हाँ, ऊन कतरने के समय हाँ, चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप रहो, शांत रहो, शांत रहो, चुपचाप रहो, सतते रहो। वो लोग तुम्हें सताते रहें, लोग तुम्हें फप्तियां कसते रहें, चुपचाप रहो। क्योंकि जब वो बोलना शुरू करेगा तो ऐसा बोलेगा कि पूछो मत। उसकी लाठी जब पड़ेगी ना आपके शत्रु पर, आपके सताने वाले पर, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतना मारेगा, पलटा लेना उसका काम है, आपका नहीं है। चुप रहना बस आपको। आगे। वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, यीशु ने भी अपना मुंह नहीं खोला। आगे। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? उस समय के लोगों में से किसी ने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह जीवन भर बोलता रहा, मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं मनुष्य का पुत्र, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। अबे तू परमेश्वर की ओर से आया, देख लेंगे तेरे को। नहीं पहचाना। बाइबल में लिखा है वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे, काश भारत में आता तो हम तो पहचान लेते हैं। हालेलुया। अच्छा, इतनी जोर से ताली बजाई है तो सुनो, अभी तो आ गया ना भारत में। पहचानो और दूसरों को भी इंट्रोड्यूस करो, बताओ यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। आगे बढ़ो भाई। कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, आगे। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। उसके कब्र कहां मिली उसे? दुष्टों के साथ। और कहां खड़ा कर दिया उसे? पढ़िए आगे। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, और यद्यपि उसने किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी।
आपकी क्या दशा है? कितनी बार दिन में छल की बात मुंह से निकलती है, मत करो, क्योंकि आप उसकी संतान हो। वो आपका मॉडल है, वो आपका आइडल है। उसने नहीं की, हमें भी नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए। तो भी यहोवा को यही भाया हाँ, कि उसे कुचले। क्या करे? कुचले। वो कुचला गया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसने उसे क्या कर दिया? परमेश्वर ने सारे रोगों को, हमारे रोगों को उस पर डाल दिया। वो रोगी हो गया। और जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, जब तू उसका प्राण, यीशु मसीह क्रूस पे क्या दे रहा है? हेलो, इधर देखो, यीशु मसीह क्रूस पे क्या दे रहा है? क्या देने के लिए आया वो? अपना काय के लिए चढ़ाया गया उसे? दोष बलि। हमारे दोष बलि के लिए बलिदान हो रहा है वो। एक, अगर मैं आपको ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक महिला जब प्रसव पीड़ा में से होकर जाती है, वो कितना दर्दनाक समय होता है वो। हेलो, होता है कि नहीं होता है? जब वो बच्चे को जन्म देती है, उस प्रसव पीड़ा को जो वो महसूस करती है, सहती है, लेकिन उस प्रसव पीड़ा में से जाए बिना वो बच्चे को जन्म भी दे सकते, किसी भी चीज को जन्म नहीं दे सकते। अगर हम प्रसव पीड़ा में से नहीं जाएंगे तो हम किसी भी चीज को जन्म नहीं दे सकते हैं। यीशु मसीह भी मुझे लगता है एक पीड़ा में से होकर गुजर रहा है, और वो किसी प्रसव पीड़ा से कम पीड़ा नहीं है, लेकिन उस पीड़ा के दौरान कुछ चीजें जन्म ले रही हैं। जैसे एक प्रसव पीड़ा में से महिला गुजरती है तो लड़का या लड़की पैदा होता है, राइट? हेलो, आप मेरे साथ हैं? ऐसे ही क्रूस पर जो यीशु मसीह दुख उठा रहा है, तो एक चीज जन्म ले रही है। वो चीज क्या है मालूम है? मेरा और आपका उद्धार, मेरी और आपकी नजात। यीशु मसीह इस प्रसव पीड़ा की दौर से जाता नहीं तो उद्धार का जन्म होता नहीं। क्रूस पे कुछ हो रहा है, क्रूस पे कुछ सेवाएं जन्म ले रही है, कुछ पे क्रूस पर कुछ चीजें हटाई जा रही हैं, कुछ चीजें बदल रही हैं। बाइबल बोलती है जब वहां पर भूडोल आया, मंदिर का पर्दा फट गया। कुछ हुआ, कुछ हुआ। क्या हुआ? मंदिर का पर्दा फट गया। क्या गिर गई? दीवार गिर गई। कौन सी दीवार? जो हमें पवित्र स्थान में जाने नहीं देती थी, सिर्फ महापवित्र स्थान में जाने नहीं देती थी। वो पवित्र स्थान तक हमको सीमित करके रखा हुआ था, लेकिन अब क्रूस कलवरी के ऊपर वो पर्दा फट गया और हमें महापवित्र स्थान में जाने का अधिकार मिल गया। कुछ अधिकार मिल रहे हैं, हालेलुया। कुछ अधिकार छीने जा रहे हैं। किससे? शैतान से। वो अधिकार जो हमारे पास थे अदन की वाटिका में, जो आदम और हवा के पास से, जिसे शैतान ने छीन लिया था, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ के शैतान से छीन रहा है और मुझे और आपको वापस देने जा रहा है। कुछ सेवाओं का जन्म हो रहा है, कुछ सेवाओं का जन्म हो रहा है, कुछ सेवाओं का जन्म हो रहा है, कुछ चीजों का जन्म हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, मैं समझता हूं, जच्चा की पीड़ाओं में से होकर गुजर रहा है ताकि मेरा और आपका उद्धार जन्म ले ले। हालेलुया। मेरी और आपकी नजात जन्म ले ले। हालेलुया। आपने कभी देखा होगा, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है और बताया जाता है कि भाई साहब लड़का हुआ है, भाई साहब तुरंत पूछते हैं जच्चा बच्चा कैसा है, या बच्चे की पूछते? बताओ, है? क्यों पूछते दोनों की? क्योंकि जो प्रसव पीड़ा है वो स्त्री के लिए भी दूसरा जन्म होता है, राइट? मेरे मसीहा का भी जन्म होने वाला है दोबारा। वो मुर्दों में से जी उठने वाला है, कुछ चीजों को जन्म दे करके फिर से जी उठने वाला है। मौत के आगोश में से होकर निकलना। एक महिला के लिए एक बच्चे को जन्म देना पूरा मृत्यु के सामने गुजर के आना है। ऐसे मेरा और आपका मसीहा भी
उस दौर में से होकर गुजरा है ताकि मेरा और आपका उद्धार जन्म ले ले। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? वो बलिदान हुआ। औरत इस चीज को सहने के लिए तैयार होती है। उसके बाद क्या देखती है वो? वंश। क्या देखती है वो? वंश। क्या लिखा है यहां? उसका प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। क्या देखेंगे? हम कौन है उसका? हम उसका कौन है? हम उसका वंश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पीड़ा में से होकर नहीं जाता। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप पीड़ा में से होकर जा रहे हो तो समझ लेना कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। देखिए, एक जगह से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जरा पढ़ेंगे ब्रदर? मत्ती रचित सुसमाचार और उसका मेरा ख्याल है 27वें अध्याय में हमें आना पड़ेगा। हाँ जी, 27। और देखेंगे हम यहाँ क्या क्या चीज हुआ। 50 से पढ़ दीजिए ब्रदर, जरा देखेंगे जरा। कोई बात नहीं, अपन 15 मिनट लेट जाएंगे आज घर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पढ़िए। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। कुछ हुआ? कुछ हुआ? क्या हुआ? मंदिर का पर्दा फट के 2 टुकड़े हो गया। यानी पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश होने का रास्ता साफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, आगे बढ़िए। और धरती डोल गई। धरती क्या हो गई? डोल गई। और चट्टानें तड़क गई। चट्टानें तड़कने लगी। और कब्रें खुल गईं। और कब्रें खुल गई। और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोतें जी उठी। पुनरुत्थान हो गया, पुनरुत्थान हो गया। आगे। और उसके जी उठने के बाद हाँ। वे कब्रों में से निकलकर हाँ। पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हेलो, क्या हाल हुआ होगा यरूशलेम में? मुर्दे जिंदा होकर घर गए होंगे या सड़कों पे घूम रहे। अरे ये तो मर गया था, इसको तो हम ही गाड़ के आए थे, यहाँ कैसे घूम रहा? लोग पागल हो गए होंगे। सोचो सोचो, इस आयत को देखो, थोड़ा विचार करो इस आयत के ऊपर। क्या हाल हुआ होगा यरूशलेम में? हालेलुया, अद्भुत नजारा था वो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, जो सूबेदार और पहरेदार थे, भूडोल और जो कुछ हुआ था, भूडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए। क्या हो गए? अत्यंत डर गए। सूरज ने अपने आप को छुपा लिया। सूरज ने अपने आप को छुपा लिया। दिन में अंधेरा हो गया, दिन में रात हो गई। क्यों दिन में रात हो गई मालूम है? क्यों? कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या जरूरत थी सूरज को अंधेरा करने की? पता, मुझे एक इमेजिनेशन है। सूरज ने कहा, मैं अपने सृष्टिकर्ता को इस हालत में देख नहीं सकता। सूरज ने क्या कहा? मेरे बनाने वाले को इस दशा में मैं देख नहीं सकता। आप तो रोज देखते हो और रोज चढ़ाते हो वापस क्रूस पे। जब आप पाप करते हो, यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो। इसलिए पाप से नाता तोड़ो। सूरज को देखो। सूरज ने कहा, मैं नहीं देख सकता। उसने मुंह मोड़ लिया। दिन में रात हो गई। आगे बढ़ना भाई। और कहा सचमुच। क्या कहा? क्या कहा? सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। आपको आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये प्रमाणित करने के लिए इस पीड़ाओं में से जब आप गुजरें, आराम से गुजरना, क्योंकि अंत में लोग बोलेंगे ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटा है। मानेंगे, लोहा मानेंगे हमारा। अगर यीशु के लिए कब कहा? कहां कहा? क्रूस पर। और क्रूस पे जो नजारा हुआ
उसको देखकर ये क्या हो गए, चकित हो गए। बोला ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, केवल खुदा ही कर सकता है। और उन्होंने मान लिया। यीशु मसीह क्या कह रहा है, शुरू से यही कह रहा है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं परमेश्वर का भेजा हुआ हूं। मानने को कोई तैयार ही। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, शुरू शुरू में 1995-96 में जब मैं सेवा करता था, मैं बोलता था लोगों को प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे भेजा है। कोई मानने को तैयार ही नहीं, कोई मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन अब यही मानते हैं ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। टाइम लगा, समय लगा, प्रूफ किया। यीशु मसीह ने भी अपने आप को क्रूस पे चढ़कर क्या किया, प्रूफ किया कि देख मैं बताता हूं मैं परमेश्वर का बेटा हूं। तेरे मुंह से नहीं कहलवा दिया तो मैं भी यीशु मसीह नहीं। हालेलुया। आपका विरोधी आपको एक दिन बोलेगा मैंने तेरे अंदर मसीह को देखा है। आपके अंदर देखेगा और बोलेगा मैंने तेरे अंदर तेरे मसीह को देखा है, मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। आप मेरे साथ हैं? जब तक यीशु मसीह क्रूस नहीं उठाता अपने वंश को, इसलिए मसीहों जब तुम पर सताव आए, पीड़ाएं आए, घबराना नहीं। ये सब मसीहत के दुगने और चौगने और बढ़ने का प्रमाण है। हालेलुया। जितना सताव उतना बढ़ोतरी आएगी। हालेलुया। क्या हुआ? जमाना उसके पीछे हो चला। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप कह सकते हैं सबसे खूबसूरत कौन है? मेरा मसीहा है। हालेलुया। है ना? है कि नहीं है? है। बहुत खूबसूरत है। और वो बदसूरत इसलिए बन गया था मैं और आप खूबसूरत बन जाएं, खुशनुमा हो जाएं, खुशहाल हो जाएं। पूरा नहीं गाएंगे लेकिन हाँ कुछ इस गीत को रिपीट करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। इसका अंतिम पद कहता है कितने खुदगर्ज यहाँ लोग, यानी कितने सेल्फिश हैं, कितने स्वार्थी हैं, नजर में प्यार नहीं। सबकी आंखें बंद हो जाए, सबकी आंखें बंद हो जाए। मर ही जाऊं। आंखें बंद करेंगे, क्रूस दिखेगा, यीशु दिखेगा। हाँ, मर ही जाऊं जो मैं तेरे एक नजर से दूर रहूं। हालेलुया। कितने खुदगर्ज हैं लोग, नज़र में प्यार नहीं। हाँ कितने खुदगर्ज हैं लोग, नज़र में प्यार नहीं। मर ही जाऊं जो मैं तेरे, मर ही जाऊं जो मैं तेरे एक नजर दूर रहूं। आंखें बंद करके प्रभु को निहारे, उसकी सुंदरता को निहारे। मैं तेरे मर ही जाऊं जो मैं तेरे एक नजर से दूर रहूं। तेरे चेहरे में है वो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ इस कलम
तेरे होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है हंसी तू, खूबसूरत है हंसी तू। अब अपनी आंखों को बंद रखें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए खुदा, तेरी बंदगी करने के लिए खुदा, तेरे समीप आके तेरे भजन गाने के लिए और तेरे वचन को सुनने के लिए तूने हमें मौका दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक सुनने वालों के जीवन में तेरा जो वचन है वो 100 गुना फलवंत होने पाए खुदा। प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के जीवन में चंगाई और छुटकारा स्थान ले पिता। पिता परमेश्वर, आशीषों की वर्षा इनके जीवन में सदैव होती चली जाए परमेश्वर। पूरे सप्ताह खुदा संभालना, परेशानियों से बचा के रखना खुदा, और आनंद में जीवन जीने का फजल देना। प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ रहें और सहायता मदद करें, कामों को ब्लेस करें, हाथों को ब्लेस करें खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। यदि आपके पास प्रार्थना विषय हैं, नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमारे साथ में अपने प्रार्थना विषय को शेयर करें ताकि हम आपके साथ उन विषयों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। और यदि आप इस सेवा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए UPI ID पे आप फाइनेंस के द्वारा भी इस सेवा को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।